तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो इच्छा था, बहुत दिन पहले ही आप लोगों को बोल चुके थे कि बहुत दिन से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया था। तो चलिए आज इसी वीडियो के साथ शुभारंभ करते हैं हम लोग, है ना। तो आज हम लोग पहला वीडियो हम लोग का इसमें सीखेंगे हम लोग संख्या पद्धति के बारे में, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। और ये हमारे जो है अंक गणित में और बीज गणित में मेरा हम लोग का बहुत ही मदद करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि संख्या पद्धति में किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो संख्या पद्धति को हम लोग कहते हैं क्या, नंबर सिस्टम। और सबसे पहले आएगा सम्मिश्र संख्या, जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा 11th क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोग को फिलहाल के लिए पढ़ना नहीं है। तो हम लोग का जैसे 10th क्लास का पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये सम्मिश्र संख्या जो बनता है हमारा दो संख्याओं से मिलकर बनता है। पहला है वास्तविक संख्या और क्या संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे a + ib, ये a हमारा वास्तविक संख्या का काम करेगा और ये ib जो होगा ये काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं क्या नंबर, रियल नंबर। तो हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे और काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे। तो संख्या पद्धति जो है ये सम्मिश्र संख्या से शुरू हो रहा है और ये सम्मिश्र संख्या किससे बनता है, वास्तविक संख्या और क्या संख्या से, काल्पनिक संख्या से बनता है। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे। यदि काल्पनिक के बारे में हम लोग को पता चल जाए तो ये वास्तविक को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो काल्पनिक को पहचानने का तरीका क्या है, कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर यदि माइनस के फॉर्म में है, माइनस के फॉर्म में -2 -3 ... कुछ भी, यानी -x, तो इस x के जगह हम लोग कोई भी वास्तविक संख्या बैठा सकते हैं। रूट के अंदर कोई भी संख्या यदि किस फॉर्म में रहेगा, माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो वो संख्या जो है हम लोग का काल्पनिक संख्या कहलाएगा। और बाकी जो संख्या बच गया हमारा, वो सब संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया कि काल्पनिक किसको कहेंगे और वास्तविक किसे कहेंगे। काल्पनिक यदि पहचान लिए तो संख्या पद्धति में जितना सारा संख्या आएगा उसमें काल्पनिक को पहचान लेंगे, काल्पनिक को छोड़कर बाकी जितना सारा संख्या आएगा वो हमारा वास्तविक आ जाएगा। तो काल्पनिक किसे कहें, रूट के अंदर क्या फॉर्म में रहेगा, माइनस के फॉर्म में रहेगा। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। तो वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे, ये वास्तविक संख्या जो होता है दो संख्या में टूटता है। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें भी उसी प्रकार जैसे हम लोग काल्पनिक को जान लिए पहले, तो वास्तविक को समझना इजी हो जाएगा। किसको कैसे समझे हम लोग, काल्पनिक के अंदर कैसा संख्या था, रूट के अंदर माइनस के फॉर्म में रहेगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा। ये रहा हम लोग का क्या है, ये रूट है, रूट के अंदर माइनस के फॉर्म में रहेगा तो ये काल्पनिक हो जाएगा और बाकी संख्या वास्तविक। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि वास्तविक संख्या जो है हमारा दो भाग में बढ़ता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय किसको कहेंगे, जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी रूट के अंदर वैसा संख्या जो क्या संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दे रहे आप लोगों को कि रूट एक जो है का वर्गमूल होता है 1, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, रूट 9 यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो यहाँ पे जो हम लोग का रूट के अंदर जो संख्या है 1, 4, 9, ये संख्या को कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या होगा तभी जाके उसका वर्गमूल क्या आएगा, पूरा एक गोटा नंबर आएगा, मतलब 1 आएगा, 4 का वर्गमूल जैसे 2 है और 9 का वर्गमूल कितना है हम लोग का 3 है। तो ये संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। यानी पूर्ण वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसका वर्ग होता है, ये वर्ग किसका होता है, 1 का होता है। ये हम लोग का 1 का वर्ग होगा तो 1 होगा, फिर 2 का वर्ग होगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो ये 4 वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या इसलिए कहलाया क्योंकि ये किसका वर्ग है, 2 का, 1 किसका वर्ग है, 1 का। उसी प्रकार हम लोग का कितना जो 9 जो है, ये 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो इसीलिए इसको कहते हैं 1, 4, 9, वैसा जितना सारा संख्या है वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं क्या संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय में आएगा। यदि रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको हम लोग जानेंगे क्या, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। उसके साथ साथ हम लोग सिंबल में जानेंगे, ये जो पाई है ना,
पाई का हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं 22/7। ये क्यों अपरिमेय है इसको हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे कि ये अपरिमेय में क्यों आता है। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय। समझ में आ रहा है? तो और वास्तविक में दो भाग में बटा, अपरिमेय में और परिमेय में। तो कुछ संख्या चला गया कहाँ पे, अपरिमेय, और बाकी जितना सारा संख्या है वो आ जाएगा परिमेय संख्या में। तो क्या क्या सब आएगा, जिस संख्या को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कोई भी संख्या यदि 0 से डिवाइडेड होता है, ये हम लोग जानते हैं कि इसको अपरिभाषित कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अपरिभाषित। ये अभी तक परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या एक ये लग जाता है कि इसमें q नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो यानी जो भी संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्या संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना लगा सकते हैं, 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, तो ये 2 जो है ये भी क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 जो है, 0 को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये 0 भी हमारा क्या हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ संख्या नहीं है तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 भी एक परिमेय संख्या, 2 भी एक परिमेय संख्या। उसी प्रकार हम लोग बता सकते हैं कि पॉइंट वाला जैसा वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1.5 जैसा है, तो पॉइंट को जैसे हम लोग रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह 1 लग जाएगा, और पॉइंट के बाद जानते हैं हम लोग जितना संख्या रहता है वो उतना ही 0 कहाँ लगता है, नीचे। तो ये फाइनली हम लोग जो 15/10 है, यदि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, मतलब काटते हैं, तो 5 का टेबल से कटेगा, तो 5 या 15 और 5 दूने कितना हुआ, 10, यानी ये बचा हम लोग का 3/2। तो ये भी देखा गया कि ये 1.5 था, तो ये भी हो गया कितना, किस फॉर्म में बन गया, 3/2। तो इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख पाए। तो जिसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख पाएंगे तो उसी को हम लोग क्या संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या उसी तरह हम लोग का कितना भाग में बढ़ रहा है, पूर्णांक में और हम लोग का भिन्न में। ठीक है, पूर्णांक किसे कहेंगे, जो पूर्ण अंक, यानी पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जो हम लोग आप लोग को बताए हैं कि गोटा नंबर बोल रहे हैं ना, जो पूरा होल नंबर पूर्णांक है ना, पूर्णांक होल नंबर तो नहीं, इसको बोलते हैं पूर्ण अंक। यानी जैसे हम लोग का पूर्णांक में कौन कौन वैल्यू आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक जाएगा। इधर -1, -2, -3, इधर भी हम लोग का कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यानी पूर्णांक में इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक में कौन कौन सा संख्या आएगा, ये धनात्मक संख्या हो गया, और ये हम लोग का जो हो गया ये ऋणात्मक संख्या हो गया। 0 को कहेंगे कि ना ही धनात्मक और ना ही क्या, ऋणात्मक। तो ये हम लोग का होता है पूर्णांक संख्या। ठीक है, इससे भी आप लोग परिचित है, क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं कि ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक, और 0 को बोलते हैं नहीं धनात्मक नहीं क्या, ऋणात्मक। ठीक है, तो और आगे जाते हैं कि इसमें परिमेय संख्या में जो था कुछ संख्या क्या कहाँ चलाया हमारा, पूर्णांक में, और कुछ संख्या चला जाएगा हमारा कहाँ, इधर, यानी भिन्न में चला गया, जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कोई भी संख्या को जो अंश बाय हर के रूप में लिखा रहता है उसी को कहेंगे हम लोग क्या, भिन्न कहेंगे। जैसे कितना हो जाएगा, 2/3, 5/7, यानी अंश बाय हर के रूप में लिखा रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न भी कितना भाग में बढ़ता है, 3 भाग में बढ़ता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। थोड़ा शॉर्ट टाइम रिवीजन कर देते हैं यहाँ पे। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या हो गया हम लोग क्या, हम लोग बोले कि ये क्लास 11 में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे, काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहेंगे जो संख्या रूट के अंदर माइनस के फॉर्म में रहेगा, वो सब संख्या को हम लोग काल्पनिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बोरा चावल ले लिए, उसमें कुछ चावल उधर दे दिए और जितना मैक्सिमम चावल इधर रह गया, जैसे एक मुट्ठी चावल उधर दे दिए और बाकी सब चावल कितना रख दिया, इधर रख दिया। तो संख्या में मतलब काल्पनिक संख्या में कुछ संख्या चला गया और बाकी जो मैक्सिमम संख्या आ गया कहाँ पे आ गया हम लोग का, वास्तविक संख्या पे आ गया। वास्तविक संख्या किसमें टूटा, परिमेय संख्या में टूटा, और किसमें टूटा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसको बोले हम लोग, कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर जो संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, जैसे 2, 3 ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। पाई जो है वो भी एक क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सारा चीज यदि आप लोग जान लेते हैं तो आप लोग का 10th क्लास में जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में गलत होने का संभावना बहुत कम रहेगा। हम लोग और विस्तार से आगे जानेंगे कि अपरिमेय संख्या में और कैसा कैसा संख्या सब रहता है। ठीक है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है जिस संख्या को जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे जो है हर में ऊपर अंश नीचे क्या हर, ये हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आगे चला गया, परिमेय कितना भाग में टूट गया, पूर्णांक में टूट गया, और किस में टूट गया, भिन्न में टूट गया। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स एंड भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। तो पूर्णांक किसको कहेंगे, पूर्ण अंक। जैसे ये देखिए पूर्णांक है कि नहीं, 0 1 2 3 ये गोटा नंबर है, दशमलव वाला है क्या, नहीं है, ठीक है। -1 -2 -3 ये सब क्या हो गया, हम लोग का पूर्णांक में आ गया, यानी धनात्मक नंबर और ऋणात्मक संख्या। और 0 को बोलेंगे ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक। भिन्न में क्या आ गया, जिस संख्या, मतलब ये भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बाय हर, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आगे हम लोग जानते हैं, आगे देखिए इससे एक क्वेश्चन हम लोग का तो पूछता है, तो ये क्वेश्चन इससे क्या अराइज होता है, क्वेश्चन देखिए। जैसे हम लोग यदि कोई क्वेश्चन पूछा, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होता है, क्या सभी पूर्णांक संख्या क्या संख्या होता है, परिमेय। तो देखिए बताइए, तो ये हम लोग का पूर्णांक जो आया है ये कहाँ से आया है। हाँ, एक तरफ से बोल सकते हैं कि ये किसका बच्चा है, परिमेय का बच्चा है। परिमेय का कितना बच्चा है, पूर्णांक है, और कौन है, भिन्न है। तो हाँ, तो बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या जो है ये क्या है, परिमेय संख्या होता है, और सभी भिन्न भी क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन हम लोग उल्टा इधर से नहीं आ सकते हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं। ऊपर से नीचे का मतलब है कि सभी परिमेय संख्या को पूर्णांक नहीं कहेंगे, क्योंकि परिमेय हम लोग का किस में बटा है, पूर्णांक में भी बटा है और भिन्न में भी बटा है। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सभी परिमेय हम लोग का यहाँ पे आ गया है, तो हम लोग का ये आंसर गलत होगा। क्या आंसर गलत होगा, कि सभी परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं है, और न ही सभी परिमेय संख्या हमारा क्या है, भिन्न है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, और सभी भिन्न भी क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी सभी पूर्णांक कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो सभी पूर्णांक जो होगा ये हमारा परिमेय होगा, ठीक है। सभी भिन्न भी क्या होगा, परिमेय होगा। उसी प्रकार सभी परिमेय संख्या को क्या संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, है ना। सभी परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे, और सभी अपरिमेय संख्या भी क्या कहलाएगा, वास्तविक कहलाएगा। ना कि ऐसा कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, बोलिए, क्या सभी वास्तविक संख्या, क्या ये यहाँ पे जितना सारा नंबर था क्या सभी संख्या यहाँ पे आ गया है, नहीं आया ना। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि सभी वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। उसी प्रकार सभी वास्तविक संख्या ना अपरिमेय है। हाँ, नीचे से ऊपर जा सकते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ये यदि आप लोग का टेबल इस तरह से याद रहेगा, यही कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ऊपर से हम लोग नीचे नहीं आ सकते हैं। यानी सभी जो है ऊपर नहीं लगेगा, नीचे सभी लगेगा। हाँ, सभी परिमेय वास्तविक है, सभी वास्तविक यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम्मिश्र में आ जाएगा। उसी प्रकार सभी पूर्णांक भी क्या आ जाएगा, परिमेय में आ जाएगा। यानी नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि हम लोग परिमेय से कहाँ जाएंगे, काल्पनिक। क्या सभी परिमेय संख्या काल्पनिक है, नहीं, क्योंकि इसका रिलेशन है क्या है। ये मान लीजिए उसका पापा है तो वो चाचा है, इनका बेटा है ना, परिमेय किनका बेटा है, वास्तविक का बेटा है, तो वो वास्तविक के साथ रिलेशन जुड़ाएगा, ना कि बोलेंगे सभी परिमेय संख्या काल्पनिक है, क्योंकि इसका खून का रिश्ता है। ये देखिए खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूर्णांक के बाद पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक भी, और आगे जाके टूटा है भिन्न के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। हम लोग का पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या में क्या क्या देखें कि यहाँ पे 0 है, धनात्मक संख्या है, और हम लोग का क्या संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, ऋणात्मक संख्या। तो ये जो है 0 और धनात्मक संख्या मिल के हम लोग का क्या संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये 0 और धनात्मक संख्या मिल के क्या नंबर बनाता है, पूर्ण संख्या बनाता है। और ये पूर्ण संख्या में मतलब क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी धनात्मक संख्या 0 मिल के ये हम लोग का हो गया क्या संख्या, पूर्ण संख्या हो गया। और ये हम लोग का ऋणात्मक संख्या हो गया अलग। तो 0 और धनात्मक मिलके हो गया पूर्ण संख्या। और यदि इसमें हम लोग 0 को छोड़ दे तो 1 से ले ले तो ये हम लोग का प्राकृत संख्या कहलाएगा। यानी धनात्मक संख्या एक तरफ से क्या संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, ठीक है, प्राकृत संख्या होता है, जिसको हम लोग क्या नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हम लोग का कौन टूट गया, आगे जाके पूर्णांक टूट गया। कितना भाग में टूट गया, ये हो गया हम लोग का 0 और धनात्मक संख्या
मिल के क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और ये हम लोग का क्या संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। और आगे जाके पूर्ण संख्या किस में टूट गया, यदि 0 को छोड़ दिया जाए तो ये 1 से यानी धनात्मक संख्या जो हो जाएगा ये हमारा प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन किए थे, क्या नीचे से ऊपर जा सकते हैं, हाँ वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो बोलिए, तो प्राकृत संख्या जो है हम लोग का कहाँ से शुरू है, धनात्मक संख्या जो है वो प्राकृत संख्या था हम लोग का। तो ये सभी संख्या क्या यहाँ पे है या नहीं है, बताइए। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृत 1 2 3 4 यहाँ पे है या नहीं है, बताइए, है ना। तो ये सभी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्या सभी पूर्ण को हम लोग प्राकृत कह सकते हैं? हाँ, 1 को कह सकते हैं, 2 को कह सकते हैं, 3 को कह सकते हैं, लेकिन 0 को कह सकते हैं क्या प्राकृत? नहीं कह सकते। इसीलिए कहलाएगा कि सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत नहीं है, सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत नहीं है, लेकिन सभी जो प्राकृत संख्या है वो हमारा क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो। ठीक है। और उसी प्रकार ये जो पूर्ण आया है कहाँ से आया है, पूर्ण आया है पूर्णांक से आया है। ठीक है, पूर्णांक से आया है। तो सभी पूर्ण संख्या क्या संख्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, क्योंकि सारा पूर्ण संख्या जो है ये पूर्णांक में है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण कहलाएगा, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक संख्या क्या इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सभी पूर्णांक जो है ये पूर्ण नहीं है। ये 9th क्लास में पूछता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आता है बोर्ड में। ठीक है, कि ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये आप लोग का 10 के साथ साथ 9 के साथ साथ 8 के लिए भी बहुत काम है। ये संख्या पद्धति यदि नॉलेज रहेगा तो आप लोग इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग का ये जो चार्ट है, मतलब ये जो चार्ट है इसको अच्छा से बना लीजिएगा, और इस चार्ट को हम लोग याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ के याद रखेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो समझ गए हम लोग, यानी नीचे से कहाँ जा सकते हैं, ऊपर। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण है, सभी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो अपना तरक्की करते हैं कहाँ से करते हैं, क्या ऊपर से आते हैं हम लोग? नहीं ना, कहाँ से जाते हैं, नीचे से ऊपर। तो हम लोग इस तरह प्राकृत संख्या से कहाँ जा सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगा, सभी पूर्ण संख्या हम लोग का पूर्णांक होगा। उसी प्रकार पूर्णांक के ऊपर कौन था, परिमेय था। नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नीचे ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी भिन्न के बारे में। तो भिन्न के बारे में हम लोग जो अभी जानकारी प्राप्त करेंगे, ये भिन्न है हमारा। भिन्न कितना भाग में टूटता है, भिन्न जो है हम लोग का ये फ्रैक्शन जो है हम लोग का 3 भाग में अभी जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये जो है ये क्या भिन्न है, ये उचित भिन्न, विषम भिन्न और एक है मिश्रित भिन्न। क्या भिन्न, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिटा देते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसको कहेंगे, जब अंश हमारा, भिन्न का मतलब क्या था, अंश बाय क्या, हर। ठीक है, अंश बाय क्या, हर। जब अंश हमारा छोटा रहेगा और हर हमारा बड़ा रहेगा तो हम लोग इसको कहेंगे क्या भिन्न, उचित भिन्न कहेंगे। विषम भिन्न में ठीक उल्टा, जो हम लोग का अंश जो होगा वो हम लोग का बड़ा होगा और हर जो है ये छोटा रहेगा, ठीक उल्टा, तो उसको हम लोग कहेंगे विषम भिन्न। मिश्रित भिन्न में कैसा रहता है, पढ़ चुके हैं आप लोग, 2.3/7, ये जो है हम लोग का ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो ये भिन्न के बारे में रह गया। और यदि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग का ये आने वाला वीडियो आप लोग के पास जल्द से पहुंचे। और कमेंट कीजिए आप लोग को यदि क्लास 10 का जो भी चैप्टर का आप लोग को वीडियो चाहिए, समझना है, यदि आप लोग को ये समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हम लोग आप लोग के लिए आगे का वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। ओके, धन्यवाद।